अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली। हाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में और इमरान रियाज खान गुमशुदगी केस को तकरीबन 1 माह गुजर चुके हैं और आज इस केस की पैरवी की सीनियर कानूनदान शाहजेब मासूद साहब ने। सर, क्या हुआ आज कमरा अदालत? आज आके आईजी साहब और एडवोकेट जनरल साहब आए हुए थे और उन्होंने वही रिपीट की हैं कि जी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्रेस नहीं हुआ। नंबर्स वगैरह वो हमने भेजे हुए हैं एक्साइज को, नादरा को फेस रिकग्निशन के लिए, बट ये स्टेटमेंट्स पुरानी हैं। तो यही बात फिर हमने कोर्ट में कही कि जी ये एफर्ट्स नहीं है। आप 9 मई के वाकयात में तो आपने 10,000 लोगों, उनके पूरे ख़ानदानों को ट्रेस करके, उनके छापे मार के, पकड़ पकड़ के सबको अंदर किया। इस मामले में आपको वो 4 गाड़ियां और वो जो 10 बंदे बाहर खड़े थे रात को 11 बजे, पहले तो आप देखें कि आईजी प्रिजन ने उसको छोड़ा कैसे, किसके ऑर्डर्स पे छोड़ा, किसको इन्फॉर्मेशन थी कि वो निकल रहा है। और अगर एक्साइज वालों के पास वो नंबर्स हैं गाड़ियों के, तो वो नंबर्स को ट्रेस करें, उनके नाम बताएं, ओनर्स कौन है, जिनके टेलीफोन नंबर्स आपने वो जियो फेंसिंग से किए हैं, वो उनके क्या नाम है, वो कौन लोग हैं। तो वो तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई। तो इस पे उनकी तरफ से ऑफर आई है कि जी 8 को शायद ये कोई जॉइंट मीटिंग हो रही है सारी एजेंसीज की, और जो इन्होंने कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, तो उसमें फादर और कोई एक साथ लॉयर वो वहाँ पे उस कमेटी में मीटिंग में शरीक हो सकता है, और वो शरीक होके फिर उधर देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है। कमेटी में आप जाएंगे? ये तो अब उसके फादर की चॉइस है, वो मुझे भेजते हैं या किसी और को भेजते हैं। बट पहले इस केस में अजहर सिद्दीक साहब भी थे, वो मियां अली इशफाक साहब भी, वो भी साथ साथ ही है, राणा मारूफ साहब भी है, लेकिन अभी अजहर सिद्दीक साहब भी बाहर गए हुए हैं और मियां अली इशफाक साहब भी हाजिर नहीं हुए। और पिछले जब पेशी हुई तो उस पर अजहर सिद्दीक साहब ने कहा था कि अगर इमरान रियाज खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तो ये वो कर नहीं रहा, तो इसी वजह से ये काम डिले हो रहा है। क्या इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, हम सारे इकट्ठे ही हैं इसमें लॉयर। अली इशफाक तो मेरी चेंबर का है, वी आर सेम फर्म, सो वो मैं हूँ, हम एक ही फर्म रिप्रेजेंट कर रही है। अजहर सिद्दीक साहब मेरा ख्याल है बाहर गए हुए हैं किसी अपने पर्सनल इशू पे। अली इशफाक का वो मेरा ख्याल है 2 दिन तक वो वापस आ जाएगा। उसकी बार एट लॉ का एग्ज़ाम था, वो 9 को ही विल बी हेयर, सो ही विल बी कंडक्टिंग अगेन। तो बाकी ये बातें अभी ये नहीं है कि कोई लॉयर्स हम लैदा हैं, हम सारे जितने वहां पे लोग। थ्रेट तो नहीं किया जा रहा आप लोगों को? यार मुझे तो नहीं किया जा रहा। तब एकदम ही अचानक से उनका बाहर चले जाना, दोनों का, मियां अली इशफाक साहब का भी, अजहर सिद्दीक साहब का भी। मियां अली इशफाक तो पहले से गए हुए थे, उनके बार का एग्जाम हो रहा था, वो पेपर देने। अजहर सिद्दीक साहब अपनी फैमिली लेके इंग्लैंड चले गए ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये उनसे पूछना पड़ेगा। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अजहर जैसा आदमी किसी की दबाव में आ जाए। वो आने कह रहा है कि हम सारे इकट्ठे हैं, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वो पूरी कोर्ट में जितने लॉयर्स आए हैं, आप लोग आते हैं, वो किस लिए? हम सारे इकट्ठे ही हैं ना, मैं हूं ना हूं, कोई भी हो, हम सारे रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं ना कोर्ट के सामने। सो वो मैटर नहीं करता। हम यहाँ पे कोई फीसें लेके तो नहीं आ रहे लोग, यहाँ तो सारे ही एक ही सोच के साथ आ रहे हैं कि हम कंबाइंड। पिछले 1 महीने से ये केस चल रहा है और आज भी 8 तारीख का अंदिया दे दिया गया कि चले ज्वाइंट कमेटी बैठेगी, कोई फैसला होगा। उसमें कितनी उम्मीद है, उस पर क्या प्रोग्रेस होगी और उसके क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी तक जो प्रोग्रेस हमें दी गई है कोर्ट के अंदर, वो तो हम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमने बल्कि ये कहा मैंने कि आईजी साहब का मतलब तो ये लग रहा है जैसे कि हमको एजेंसियों के बंदों के नाम दें। देखिए जी, अगर ये कहते हैं तो फिर हम नाम सारों के देते हैं, जो जो वालिद साहब ने नाम सोचे हुए हैं। लेकिन हमारा इंटेंट अभी ये नहीं है। हमारी इंटेंट ये है कि ये पीसफुली किसी मिलजुल के उसको कोई सोल्यूशन निकाला जाए, उसको निकालने का। और यही हमारी होप है कि 8th की मीटिंग में भी ऐसा ही कुछ हमारे सामने आए, कोई बातचीत हो, कुछ समझ आए। इस वक्त बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही है कि इमरान रियाज खान को बहुत जख्मी है, या पता नहीं खुदा ना खास्ता वो जिंदा भी है कि नहीं। कोई आपको कोई खबर वसूल हुई है, कोई जो उनके चाहने वाले, पूरी दुनिया में अवाम इमरान रियाज खान के चाहने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी अवाम दीवानी है, तो कोई उनके लिए वो एक खबर सुनना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं इमरान रियाज खान? देखिए, ये हम सब की ख्वाहिश है, ये सिर्फ उनकी नहीं। अभी तक कोई ऐसी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, रूमर्स हैं। रूमर्स पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहते। जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ उसकी फैमिली को या उसके लॉयर्स को ना मिले, तब तक इस पे स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है। लेकिन उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह कि वो ठीक होगा और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे उसको निकालने में।
क्या चांसेस है ये जो इमरान खान साहब की पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं, ये कब देख सकेंगे इमरान रियाज खान को? कब तक उनके बाहर आने के चांस हैं? कब तक उन्हें बाहिफाजत घर पहुंचा दिया जाएगा? यार ये तो आपका गैस और मेरा गैस बराबर ही है, जो मर्जी लगा लें, बट हम एफर्ट ही कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश तो जारी रहेगी। अभी तक कोई चांस नहीं। अभी तक तो आपके सामने ही है कि कोर्ट में चल रहा है। अब 8th को प्रोसीडिंग्स में देखते हैं क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन वो देते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। जज साहब का ख्याल ये भी था कि हो सकता है वो कोर्ट में इतना ओपन ना कह सकते हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हों जो कि आपको उस मीटिंग में दें। तो लेट्स सी, वंस वी गो देयर फिर हमें पता लगेगा। मीटिंग में कौन कौन होगा? उसमें सरबराहान हैं डिफरेंट एजेंसीज के, आईजी ऑफिस के लोग होंगे, यही मिला जुला के हाई लेवल कोई कमेटी बनाई हुई है उन्होंने। हाँ, कोई डील की जाएगी? ये मैं कैसे कह सकता हूँ क्या होगा वहां पे, वो अब जाके पता लगेगा। उसके बाद आप मुझसे ये सवालात करें तो मैं आपको बता सकूंगा। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान शाहजेब मसूद साहब और लाहौर हाई कोर्ट में आए। आज इमरान रियाज खान गुमशुदगी केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, क्या आज कोर्ट में हुआ, सब कुछ उन्होंने खुलासा आज किया। और उन्होंने बताया कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 8 जून को उसकी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें मुख्तलिफ एजेंसीज के सरबराहान मौजूद होंगे। उसमें इमरान रियाज खान के वालिद मौजूद होंगे।